फ्रेंड्स, राधे राधे। तो गाइज़, आप लोगों को तो पता है ही कि मैं मुंबई आई हुई हूँ और मुंबई में मैंने बहुत सारे जो मेरे ब्लॉग्स हैं सभी जगह के वीडियोस हैं वो अपलोड कर दिए हैं और आपने देखे भी हैं। तो फाइनली है जो हमारा एक स्पॉट है वो सबसे मेन है, आज मैं वहाँ पे जाने वाली हूँ। और यार वो चीज़ ना मेरे को एक्सप्लोर भी करनी थी कि कैसे क्या होता है, तो इसलिए मेरे को जाना भी था वहाँ पे। मैं बहुत एक्साइटेड भी थी और वहाँ जाके ना मुझे कुछ ऐसा देखना भी था सब चीज़ों का कि कैसे क्या होता है। तो वो जो क्या चीज़ है वो ये है जो मुझे एक्सप्लोर करनी थी, वो ये है कि जो बॉलीवुड फिल्म सिटी है वहाँ पे जो शोज़ हैं, मूवीज़ हैं, हमारी जो भी हमारे सीरीज़ वगैरह हैं उनकी जो शूटिंग है वो कैसे होती है, ये सब मुझे एक्सप्लोर करना था। तो आज मैं उसी के लिए जा रही हूँ। तो पूरी वीडियो में बने रहना, आप लोगों को भी मैं पूरा दिखाऊंगी कि कैसे क्या मूवीज़ की शूटिंग होती है, शोज़ की शूटिंग होती है। और अपन जो भी हॉटस्टार वगैरह पे जो भी सीरियल्स वगैरह, शोज़ वगैरह देखते हैं, मूवीज़ वगैरह जो अपन इतने एक्साइटमेंट से देखते हैं, उनकी जो शूटिंग है वो कैसे होती है। क्योंकि यार ऐसी चीज़ें भी कभी कभी एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए और ऐसी चीज़ों का पता होना चाहिए कैसे क्या शूटिंग होती है। तो इसी के लिए मैं जा रही हूँ आज। और इस वीडियो में आप पूरे लास्ट तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसी क्या होती है। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो चलिए अभी चलती हूँ मैं बॉलीवुड फिल्म सिटी की तरफ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं बॉलीवुड पार्क के अंदर, बॉलीवुड फिल्म सिटी मुंबई पार्क के अंदर, जहाँ पे होती है सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह। और यहाँ पे लगी हुई है सारे सिंगर्स की फ़ोटो, यहाँ पे है एडिटिंग रूम, वहाँ पे है सिंगिंग रूम जहाँ पे ऑडिशन दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ आने वाले हैं कुछ गाइड जो हमको सब चीज़ों के बारे में बताएंगे। अभी आने वाले हैं कुछ ही देर में हमारे सामने एक ट्रेनर, वो हमको यहाँ की सारी चीज़ें बताएंगे बॉलीवुड फिल्म सिटी की, कि बॉलीवुड पार्क में मूवीज़ के लिए कैसे क्या जो वॉइस होती है वो निकाली जाती है हर इंस्ट्रूमेंट की। और जो कुछ भी हमारे को मूवी में जो दिखाया जाता है वॉइस डबिंग वगैरह, वो कैसे निकाली जाती है, क्या उनकी रियलिटी है, क्या ओरिजिनलिटी है, वो आज हम अपनी आँखों से देखेंगे। और आप भी इस वीडियो में पूरा देखेंगे कि कैसे क्या बॉलीवुड पार्क में मूवी के ज़रिए हमको बताया जाता है, हमको दिखाया जाता है। तो सबसे पहले जो हम हैं आज वो देखेंगे वॉइस डबिंग रॉकेट की, कि जब भी कोई रॉकेट लॉन्च होता है मूवी वगैरह में हम देखते हैं कि रॉकेट लॉन्च होता हुआ दिखाया जाता है, तो उसकी जो वॉइस होती है क्या वो ओरिजिनल होती है या फिर किसी चीज़ से डब करी जाती है, तो वो अभी हम देखते हैं। आपको रॉकेट लॉन्च का ऐसा वीडियो देखकर जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है भाई, ये लाइव था, ओरिजिनलिटी थी, रियलिटी थी, इसमें कोई फैक नहीं है, कोई भी फॉल्स नहीं है कि ये सब गलत है। भाई हम बॉलीवुड फिल्म सिटी में आए हैं मुंबई और हमने खुद ने इस चीज़ को लाइव देखा है, इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू आपको बताया है कि ऐसा भी होता है। लेकिन जब मैंने खुद ने इसको वहाँ पे जब इन ट्रेनर को ऐसे करते हुए देखा कि रॉकेट लॉन्च हो रहा है, उस टाइम वही साउंड एकदम बंद था, ऑफ था। लेकिन जैसे ही इन्होंने मुंह से करा तो वो रॉकेट लॉन्च का इन्होंने सीन दिखाया, तब एकदम रियलिटी लग रहा था। तो हमने उनसे कुछ क्वेश्चंस भी किए कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने रियल में अपनी वॉइस से निकाल कर भी दिखाई और ये उनकी रियल वॉइस थी। तो भाई जो ट्रेनर होते हैं ना, इनको पहले से ही ऐसे ट्रेनिंग दी गई है, इनकी वॉइस ऐसी है, ये आवाज़ निकालते हैं और फिर इनसे थोड़ी बहुत डबिंग करी जाती है। तो यही होती है भाई बॉलीवुड की। तो चलिए अभी आगे हम देखेंगे कि जब भी हम कोई फाइटिंग वाली मूवी देखते हैं तो उसमें कोई हीरो होता है, तो उसमें जो विलन होता है उसकी जब वो गर्दन ऐसे देखते हैं अपन ऐसे मोड़ते हैं गर्दन को, तो उसमें टूटने की आवाज़ आती है गर्दन की, तो वो कैसे निकालते हैं। तो किससे इसकी फेक आवाज फिल्मों में आती है, वही दिखता है। हमारा सारा दिन फाइट के ऊपर होता है, हीरो के ऊपर होता है, पर बैकग्राउंड में हड्डी टूटनी और यहीं से आती है और यही आवाज़ सुनकर आप एंजॉय करते हो, जिसे हम फॉली साउंड कहते हैं। ऐसे एक फिल्म में कम से कम 20-25 हज़ार फेक साउंड होते हैं जो फिल्म को रियलिस्टिक बना देते हैं। तो यहाँ पे हम सारे नहीं दिखा पाएंगे, लास्ट 1-2 साउंड दिखा रहा है। जैसे फिल्म में कोई आँख का सीन देखते हैं तो जल्दी की आवाज़ भी हमें बहुत क्लियरली आती है, क्योंकि इससे भी रिकॉर्ड किया जाता है इस पेपर की मदद से। तो किस तरह से इसकी फेक आवाज़ हम फिल्मों में सुनते हैं।
आइए देखते हैं। तो भैया आप लोगों ने देखा कि जो गर्दन की हड्डी टूटने की जो आवाज़ है, वो साउंड है, वो कैसे निकाला जाता है। वो निकाला जाता है हमारी एक प्लास्टिक की बोतल से। जो हमारी पानी की बोतल आती है प्लास्टिक की, बिस्लरी ले लो या कुछ और भी ले लो, या फिर कोल्ड ड्रिंक की कोई भी बोतल ले लो प्लास्टिक वाली, उससे जो बोतल को मोड़ के निकाली जाती है। लेकिन सच में ऐसा बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन ये रियलिटी है। ऐसा कुछ नहीं है यार, सच में हम लोग कितना बेवकूफ़ बनते हैं ना मूवी के अंदर कि यार कैसे वॉइस करते होंगे, डबिंग कैसे क्या करते होंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये बोतल से निकालते हैं। और अभी जो आगे दिखाने वाले हैं वो है आग की, जो आग जलती रहती है लकड़ी से, जो आग जलती रहती है, दिखाते हैं ना किसी भी मूवी में जब विंटर सीजन दिखाते हैं तो उसमें अलाव जलता रहता है, तो उसके अलाव की जो वॉइस है वो कैसे निकालते हैं, तो चलिए देखते हैं। सो इस तरह से ये फेक आवाज़ें रिकॉर्ड की जाती है। पर ऐसी आवाज़ें रिकॉर्ड करने के लिए एक बंद स्टूडियो बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडियो में इसकी प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग कैसे होती है, देखिए एक शॉट एवी के जरिए एंड होप सो हॉलीवुड होते कि सर उसको फिल्म में यूज़ कैसे करते हैं, आपको समझ में आएगा और कुछ नया देखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच। देखा आप लोगों ने कि जो अलाव जलने की जो वॉइस होती है, जो लकड़ी जलने की जो साउंड आता है, वो कैसे निकाला जाता है। भाई वो निकालते हैं ये लोग एक टाइट सी कुछ रेपर्स आता है, कुछ पॉलीथीन टाइप का, उससे निकालते हैं ये लोग। उसको है ना ऐसे करते रहते हैं हाथ से, थोड़ा पुश टाइप मान लीजिए, वैसे करते रहते हैं, ऐसे मोड़ते रहते हैं उसको, और उससे वो साउंड उसको डब करते हैं। तो भाई कितना मतलब देखने में सच में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सरप्राइज भी थे हम खुद ऐसे देख के कि यार ये क्या सीन हो रहा है, ऐसे ऐसे भी होता है मूवी में, ऐसे ऐसे वॉइस डबिंग की जाती है और हम लोग उसको इतना अच्छे से देखते हैं। लेकिन जब मूवी में ऐसा होता है ना तो सच में वो उस टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है वो साउंड वगैरह। और अभी हम जो देखने वाले हैं बहुत ही जो आगे सीन दिखाने वाले हैं, आगे दिखाने वाले हैं, वो बहुत ही अच्छा आने वाला है। वो है हमारा हॉर्स की, जो भी कोई मूवी में जब हम घोड़ा देखते हैं फाइटिंग टाइम पे, उस पर हीरो बैठ के जाता है तो उस टाइम जो घोड़ा होता है वो भागता है, उसकी आवाज़। और साथ ही में जब घोड़ा गुस्से में होता है, थक जाता है, तो उसकी आवाज़ सारी देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। देख लिया आपने कि घोड़े की भागने की आवाज़, थकने की आवाज़। वो किसी चीज़ को कुछ स्टैंड सा है, दोनों हाथों में लेते हैं और उसको मिट्टी में ज़ोर ज़ोर से ऐसे गिराते हैं, ज़ोर ज़ोर से मारते हैं, तो उसके दौड़ने की आवाज़ निकलती है। और मुंह से निकालते हैं, ये जो ट्रेनर होते हैं ये मुंह से निकालते हैं उसके थकने की आवाज़ और उसके गुस्से में होने की आवाज़। और अब जो है हम देखेंगे कि कैसे जब कोई भी हीरो होता है वो फाइटिंग मोड में होता है, हीरो और विलन की जब लड़ाई होती है तो जो हथियार वगैरह निकालते हैं वो उसकी आवाज़, और साथ ही जब कोई गाड़ी वगैरह टूटती है तो उसकी आवाज़। तो यार अब मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों को खुद मैंने दिखा दिया है इस वीडियो में, और एक एक करके मैं हर चीज़ दिखा रही हूँ। आप आगे तक बने रहिए वो चीज़ देखने के लिए कि कैसे क्या होता है। लेकिन अभी आपने हथियार वगैरह की और गाड़ी को टूटने की आवाज़ कैसे निकालते हैं वो देख लिया है। और अब हम आगे देखेंगे वो है वेदर, कि जब देखते होंगे आप कोई भी सॉन्ग आता है मूवी में, उस टाइम हीरो हीरोइन का जो सीन होता है उस टाइम बारिश आ जाती है, बिजली कड़कती रहती है जोर जोर से, बदलों की जो आवाज़ आती है वो कैसे निकालते हैं, और बारिश की जो आवाज़ है वो कैसे निकालते हैं। You know, it can come rolling in, or it can just be big, big, big. नशा मेरा, नशा मेरा, नशा मेरा। आपने देखा बिजली कड़कने की जो आवाज़ है वो निकालते हैं एक पेपर से। पेपर को ऐसे थोड़ा मोड़ते रहते हैं तो उससे वो आवाज़ निकालते हैं, फिर उसको थोड़ा डब करना पड़ता है तो वो वैसा साउंड देता है। और उसके साथ ही
जो बारिश आती है उसका जो वॉइस डबिंग है ये करते हैं। वॉइस जो उसका साउंड देते हैं वो देते हैं कि उनके पास ना एक कुछ पाउडर होता है, कुछ भी पाउडर लेते हैं ये एक वाइट कलर का सा, उस पर जब पेपर पे डालते हैं थोड़ा ऊपर से, तो आप भी जब ट्राई करेंगे तो हल्का सा साउंड आता है, तो ये उसको बिल्कुल कैच करते हैं और उसका वॉइस डबिंग करते हैं। तो बारिश का जो आवाज़ होती है वो ये निकालते हैं। वो इनका जो कृत्रिम होता है, मतलब ये सारे सीन है ये खुद करते हैं, ऐसे वॉइस वगैरह ये खुद निकालते हैं। और उसके बाद हम देखेंगे कि जब आप देखते हैं मूवी में कि कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी गाड़ी जब किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो उसकी आवाज़ कैसी होती है वो भी हम देखेंगे आगे। हाँ जोरदार लगा, लेकिन उतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन हमको साउंड में लगा। ओके, तो जैसे कि ये है चांटे का साउंड। तो आपने देखा कि जब कोई भी गाड़ी किसी ट्रक वगैरह से टकराती है तो उसकी जो आवाज़ है वो निकालते हैं। जो कोई भी हमारा सूटकेस वगैरह होता है, ब्रीफ केस होता है, उसको ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पे मारते हैं तो वो उससे वो आवाज़ निकालते हैं ये लोग, और उसको फिर बाद में डब करते हैं तो वो वैसा साउंड बन जाता है। और उसके बाद हम जो देखेंगे कि आप किसी मूवी में देखते होंगे, कौन सी मूवी थी यार मुझे याद तो नहीं है क्योंकि मैं मूवी बहुत कम देखती हूँ, लेकिन एक मूवी थी उसमें दिखाया जा रहा था कि हीरो हीरोइन बैठ के जा रहे थे, जो बोलते हैं ना तांगा बोलते हैं जिसको, उसको जब वो हीरोइन ऐसे लकड़ी से मारते मारते लेके जाती है तो कुछ घुंघरू टाइप की ऐसी आवाज़ आती है तांगे की, तो वो आवाज़ कैसे निकालते हैं वो अभी देखते हैं आप। तो भाई देखा आपने कि तांगे की आवाज़ वो कैसे निकालते हैं। कुछ घुंघरू हाथ में है और एक कुछ वार्डरोब है टूटी फूटी सी, उसको ज़मीन पे मार रहे हैं और वो घुंघरू बजा रहे हैं, तो वैसी आवाज़ निकलती है मारने वाली, घोड़े को मारने वाली, और साथ ही वो तांगे की चलने की जो आवाज़ है वैसी निकल रही है। तो गाइस इस वीडियो में मैंने आपको ना बॉलीवुड सिटी का जो भी काला सच था वो आपको दिखाया कि कैसे क्या वॉइस डबिंग करी जाती है। बहुत सारी आवाज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं, और अब जो मैं आगे दिखाने वाली हूँ बहुत और सबसे बहुत ज़्यादा मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेन ही टॉपिक है जिसको मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मूवीज़ की शूटिंग करते हैं। सबसे मेन पॉइंट ये है, ये तो था वॉइस डबिंग कि ये लोग कैसे वॉइस निकालते हैं, अब तक तो हमने ये देखा, लेकिन अब आप जो आगे देखने वाले हैं वो ये है कि ये कैसे मूवी को एडिटिंग करते हैं, कैसे मूवीज़ ये शूट करते हैं और उसके बाद उसका इतनी जल्दी एडिट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना अलग अलग एडिटिंग रूम वगैरह सब बने हुए हैं जहाँ पे किसी को एंट्री नहीं होती है, लेकिन हमने ना यहाँ की एंट्री फ़ी पे करी थी, इसलिए हमको अलाउ था यहाँ पे, इसलिए हमको पूरा जो गाइड लोग थे, ट्रेनर लोग थे, वो हमको पूरा करके बता रहे थे कि कैसे क्या होता है। तो इसीलिए मैं अभी आपको भी दिखाऊंगी, तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिए और आगे तक देखते रहिए कि कैसे क्या मूवी की एक्टिंग होती है। हाँ, एक एक पकड़ के खड़े हो जाइए। एक्टिंग करते समय इस प्लस इसके ऊपर खड़े हो जाइए। एक्टिंग करते समय इसे छोड़ना नहीं है, अभी नॉर्मल सा एक्ट है। अभी मैं आपको एक सीन बताने वाला हूँ, सीन के अकॉर्डिंगली आप 4 लोग का एक्टिंग करनी है। जैसे आप 4 लोग बाहर घूम रहे थे, मैं उनको जरा थोड़ा सा चुप कराऊंगा प्लीज, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है मुझे। ओके, यस, थैंक यू। हाँ, तो जैसे आप पार्क में घूम रहे थे और वहाँ पे कुछ तो तोड़फोड़ हुई, मारामारी हुई, एक पुलिस की वैन आई थी पार्क में और आप सभी को उठा के पुलिस स्टेशन लेके आइए। शायद आप लोग की वजह से सब कुछ हुआ है। इसका एक छोटा सा इंक्वायरी सीन है, पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे की इंक्वायरी सीन है, और जो आप उससे बात करेंगे या पूछताछ करेंगे ना, वो जो इंस्पेक्टर इस कैमरे के पीछे कर रहे तो सभी को इस कैमरे में देख के एक्टिंग करनी है। तो सीन ये है कि यहाँ पे जो इंस्पेक्टर है आपसे पूछताछ कर रहे थे किसने किया है, आप चारों को पूछ रहे थे पर आप में से कोई जवाब नहीं दे रहा था। इसलिए ये जो इंस्पेक्टर बहुत भड़क गए, शायद आप लोग साथ मारपीट कर सकते हैं, ये मारपीट ना हो इसके लिए आप 4 लोगों को एक्टिंग करनी है। जैसे मैंने रोल कैमरा एक्शन बोला, आप दोनों को थोड़ा सा डर के इमोशन के साथ एक डायलॉग बोलना है, दोनों को साथ में बोलना है। इंस्पेक्टर साहब हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया दोनों ने क्या पिन को जेल में रखा, तो सारा इनके ऊपर लगा। इमोशन के साथ डायलॉग बोलना है। जैसे इन्होंने आपका नाम लिया तुरंत आप दोनों को भी रिप्लाई देना, बोलना नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब बहुत झूठ बोल रहे हैं, हम तो बस सेल्फी ले रहे थे, घूम रहे थे।
जो भी कर रहा है दोनों ने क्या बीन को जेल में रखो। 30 सेकेंड के लिए आपको आपस में बहस करने, थोड़ा सा झगड़ा करना है और इस कैमरे को बताना हमने कुछ नहीं किया। ओके, बोलते समय आपको अपनी जगह नहीं छोड़नी, जो मार्किंग्स दिए उसे छोड़ना नहीं है, उसे और पकड़ के आपको एक्टिंग करनी है। ओके, मन के डायलॉग्स भी बोल सकते हो पर सीन को मैच होने चाहिए। चलो रेडी हो? पुलिस स्टेशन में कोई हंसता है, थोड़ा सीरियस एक्टिंग करनी, थोड़ा सा सीरियस होना चाहिए। ओके, चलो रोल कैमरा एंड एक्शन। वन सेकेंड सर। अरे हम कोई सत्संग शूट नहीं करते, फीलिंग आनी चाहिए, थोड़ा आवाज सा लाउड रखना चाहिए भाई, आवाज यहाँ तक आनी चाहिए। रोल कैमरा, बाकी लोग साइड प्लीज एंड एक्शन। थैंक यू सो मच। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि ये लोग कैसे मूवी में जो वॉइस डबिंग करते हैं, मूवी को शूट करते हैं, मूवी में जो एक्टिंग वगैरह होती है वो कैसे करते हैं। पहले पूरा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, या कुछ भी ले लो, हम जो भी काम करते हैं पहले उसके लिए थोड़ा माइंड सेटअप करना पड़ता है, स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, उसके बाद ही हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद ही हम किसी चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले इन लोगों ने ना ऑडियंस में कुछ लोगों को बुलाया था उनके स्टेज पे, फिर क्योंकि उनके पास ये परफॉर्म करवा रहे थे कि आपको भी कुछ नॉलेज हो जाए और आपको भी पता लगे कि हम लोग ऐसा ही करते हैं, आपको भी रियलिटी पता लगे। अगर आप लोगों ने इतनी सारी फीस पे की है यहाँ पे घूम के आने की, तो आपको भी कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको कुछ मज़ा आना चाहिए। इसलिए वो मतलब हम लोगों में से जो कुछ ऑडियंस थी उनमें से ही उनको कुछ बुलाया था और उनके साथ ही ये चीज़ वो परफॉर्म करवा रहे थे। तो ये लोग चले गए थे, उनको पूरा एक्ट समझा दिया गया था कि कैसे क्या करना है, इनको पूरा बताया गया था और ये लोगों ने ना वैसे ही किया था। लेकिन अभी वो जो मूवी है देखना, कुछ देर में वो एडिटिंग होके आ जाएगी, तब भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि इन लोगों ने जो भी यहाँ पे एक्ट किया है स्टेज पे, बिना किसी साउंड के, बिना किसी और के, वो अभी जो मूवी में जब चेंज होगी तो एडिटिंग के बाद वो कैसी लगती है। यार सच में मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था इस मूवी को देखने के लिए। तो यार आप भी बने रहिए, आप में भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं और अभी हमारे सामने आने वाले हैं एक सिंगर, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। इज्जत से अच्छे लिरिक्स के साथ पूरा परफॉर्मेंस बेसिकली आज भी हम सुनते हैं। वो एक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होती थी एक मास्टर रील के ऊपर थ्रू एनालॉग हार्डवेयर, राइट। और इस रील से आपको मिलती थी कैसेट बहुत सारी, राइट। बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि सबको सुनना है आई गेस और वो उधर देखना है। हाँ, सबको थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई एक आपकी फैमिली से अगर कंट्रोल करेगा। ओके कूल, लेट्स स्टार्ट। तो ये मास्टर रील के ऊपर जो स्क्रैच होकर रिकॉर्ड होता था, वहां से आपको मिलती थी कैसेट हम घर पे लेके जाते थे, टेप के अंदर प्ले करते थे ए बी साइड चेक करके, राइट। और आप में से कितने लोगों ने इस कैसेट की रील को बाहर निकाल के टाइम पास करने के लिए खास करके उंगली पेन पेंसिल से फिक्स किया? चलो मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। उसके पहले था ग्रामोफोन। सो हैव यू हर्ड ग्रैमी अवार्ड का नाम सुना है सबने? ग्रैमी अवार्ड। सो द नेम एंड डिजाइन ऑफ दिस ग्रैमी अवार्ड इज एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम ग्रामोफोन। ग्रामोफोन का सीन ये था कि बहुत महंगा आता था, चीप नहीं था ये, बहुत ही ज्यादा हल्के से किसी को मिलता नहीं था। बड़ी बड़ी हवेली बंगलोर यूनिवर्सिटीज में से पाया जाता था। इसका मेंटेनेंस बहुत था, हेवी था, बल्कि था। हर एक एल्बम बहुत महंगी आती थी इसकी, और ये एल्बम बाय करने के लिए भी सब मतलब अफोर्डेबल बिल्कुल था ही नहीं, इसलिए ग्रामोफोन सब यूज नहीं कर पाते थे बेसिकली। लेकिन बाद में टेप का जमाना आया तो सबकी तरफ टेप एंड रेडियो आने लगे थे, राइट। धीरे धीरे करते करते डेवलप होते होते 2000 में आ गया सॉफ्टवेयर, एंड नाउ टिल नाउ वी हैव एआई। सो बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन ऑफ एआई एंड सॉफ्टवेयर आज के जो गाने बनते हैं वो है डिजिटल रिकॉर्डिंग टेक्निक। ओके, जिसके अंदर ये बच्चा जैसे अभी अकेला बात कर रहा है, चिल्ला रहा है, बोल रहा है, ऐसे एक ही सिंगर जाता है अंदर और सब कुछ अपना काम करके आता है। और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एंड सिंगर्स एंड बैकिंग वोकल्स हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं सिंपली, राइट। बेसिकली हमें बहुत सारे ट्रैक्स चाहिए होते हैं और एक सॉन्ग के अंदर का 20 to 30% पार्ट जो होता है वही ओरिजिनल बचा है आजकल। मैक्सिमम सॉन्ग्स की मैं बात कर रहा हूँ जिसके अंदर आपके अरिजीत सिंह सर, कुछ बैकिंग वोकल्स और कुछ रियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं, दैट्स ऑल। इट्स ओनली 20 to 30% मैक्सिमम। रेस्ट 70 to 80% सॉन्ग जो होता है
वो हम प्रोग्राम करते हैं डिजिटली और प्रोग्रामिंग, इट्स वर्चुअल प्रोडक्शन कंप्लीटली, नथिंग इज रियल इनटू इट, कुछ भी उसके अंदर ओरिजिनल नहीं है, गाना बन के आपको डिजिटली मिलता है। अब तक आप सीडी डीवीडी कैसेट बाय करते थे, इनके ड्राइवर्स बाय करते थे कार के अंदर, घर के अंदर और बाहर पार्टी के अंदर सुनने के लिए, लेकिन अभी पुराने से नए गाने तक अब जाते हो, सर्च करते हो, देखते हो, सुनते हो, डिजिटली सब कुछ आ गया, राइट। सो हमारा बिजनेस कंप्लीटली हम सर्च कर सकते हैं, हम देख सकते हैं डिजिटली, एम आई राइट? ओके, बट देयर इज अ फैक्ट है कि पुराने गाने क्लियर नहीं, इट्स स्वीटली डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ एनालॉग रिकॉर्डिंग टेक्निक व्हिच इज नियर टू नेचर एंड इट्स डिजिटल रिकॉर्डिंग टेक्निक व्हाट वी हैव टिल नाउ, राइट नाउ, जिसके अंदर हम क्लियर गाना सुन तो पाते हैं, लेकिन पुराना गाना उतना क्लियर नहीं, वो स्वीटली डिस्टॉर्टेड। स्टिल पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार पुराने सॉन्ग सुनने में जो मजा आता है आपके नए सॉन्ग के साथ हमें नहीं आता यार, पता नहीं क्यों। तो ऐसा क्यों है, क्यों लोगों को पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं? यू कैन पार्टिसिपेट एंड टेल मी नाउ बिकॉज यू नो द आंसर। आपको सबको इसका आंसर पता है, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। लिरिक्स झंडू मामूर कोका कोला नहीं था, गालियां तो बिल्कुल भी नहीं थी, इज्जत शिद्दत से लिखा जाता था, लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे, वर्ड्स ग्रेट लिरिक्स। और कुछ मीनिंगफुल लिरिक्स इज म्यूजिक मेलोडी सूदिंग था एंड सेकंड इंडियन क्लासिकल बेस रागास का यूज बेस पकड़ा जाता था। पॉप सॉन्ग भी बप्पी लहरी सर का डांसिंग नंबर, उसका बेस अगर आप निकालोगे तो इंडियन क्लासिकल रागास निकलेंगे, राइट। सो यस, म्यूजिक लिरिक्स और कुछ सालों से सुनते हुए आ रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, दैट्स व्हाट यू मीन, ग्रेट। और कुछ? सब कुछ रियल एंड ओरिजिनल प्ले होता था 100%। नहाते वक्त, ड्राइविंग के टाइम, सोने से पहले, उठने के बाद जो भी आप सुनते हो पुराना गाना वो 100% ओरिजिनल बजा है, वो एक लाइव परफॉर्मेंस आज भी सुनते हो। तो जब ओजी कंटेंट चिल्लाते हैं तब था ओजी कंटेंट, ऐसे मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आज भी है। इट्स कॉन्सेप्ट आई कैन से द ओरिजिनल, बट एवरीथिंग इज नाउ वी आर वेरी मच डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाट हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट नाउ, राइट। ग्रेट। फाइनल लॉजिकल एंड साइंटिफिक रीजन है कि पुराना गाना नेचुरल तरीके से बन के आ रहा है, इट्स एनालॉग रिकॉर्डिंग टेक्निक, नया गाना डिजिटल तरीके से बन के आ रहा है, और हम खुद डिजिटल है कि नेचुरल है? वी ह्यूमन प्रोडक्ट ऑफ नेचर, हम कुदरती तरीके से, फिजिकल बॉडी इज अ पार्ट ऑफ नेचर, राइट। हम कुदरत का, नेचर का हिस्सा होने की वजह से हम कंपेटेबल एप्पल प्रोडक्ट जैसे नेचर के साथ, नेचुरल चीजों के साथ हम फटाफट कनेक्ट होते बिना एक्स्ट्रा प्रोसेस के। दैट इज व्हाई व्हाइल लिसनिंग टू ओल्ड सॉन्ग हमारा माइंड ज्यादा प्रोसेस ही नहीं करता है, पुराने गानों के साथ फटाफट एंजॉय करता है, कम से कम थक के ज्यादा एंजॉय करता है, राइट। विद डिजिटल एंड क्लियर सॉन्ग, डेटा, आर्टिफिशियल स्टफ, processed food and everything, what is happening exactly is like your body and your mind is processing this stuff a lot। आपकी body and mind इसे process करता है बहुत ज्यादा, और process करके then जाके enjoy करता है। इस process में आपका mind थक के enjoy करता है और यहाँ पे बिना थके enjoy करता है, that's the real difference। You getting me? तो समझ में आया? अरे चाय बनाने के बाद प्लास्टिक के मग में पियो या कुल्हड़ की मिट्टी का बर्तन था उसमें पियो, तो मिट्टी का जो सैचुरेशन आता है ना चाय के अंदर, उससे उसका स्वाद बढ़ जाता है। पुराने सॉन्ग वो है, और प्लास्टिक का मग इज न्यू सॉन्ग, यू कैन कंसीडर, राइट। चाय तो दोनों में भी, मजा दोनों में भी आता है, सिंपल इट इज, क्लियर। आई नीड टू गिव एन एग्जांपल नाउ। एग्जांपल के अंदर, अभी एग्जांपल है तो सेल्फ लव के चक्कर में हाथ ऊपर मत करना, क्योंकि एग्जांपल के अंदर जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ वो स्ट्रीमली करता हूँ, आप सबको सुना था भी हूँ, तो सभी का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। तो आप में से एक ऐसा सिंगर मुझे चाहिए जो चाहे बाथरूम रहे या चाहे प्लेबैक सिंगर रहे, लेकिन उनकी आवाज बहुत अच्छी है, उनको खुद को पता है, सब सुन पाएंगे, ऐसी है। एक दो गलती चलेगी, उससे ज्यादा नहीं, ट्राई करना था। इन सिंगर ने ज़्यादा कुछ हमको वैसे बताया नहीं था, इन्होंने थोड़ा बहुत अपना जो एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर किया था, वो आप सुन सकते हैं इन्होंने क्या बोला था। इनका स्पीच है तो इसमें इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन लास्ट में इन्होंने ना एक सिंगर बुलाया था, ताकि यहाँ पे जो इनका सिंगिंग का रूम है, एडिटिंग रूम है, वहाँ पे भी आप है ना अपना ऑडिशन दे के कुछ कर सकते हैं, अपना जो कैसेट वगैरह है वो रिकॉर्ड करवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिंगर है वो किसी को इन्होंने बुलाया था कि ऑडियंस में से आप कोई भी सिंगर आ जाओ, तो फाइनली मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी, क्योंकि यार मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, और मैं वहाँ पे खड़ी हो गई थी। और मुझे पता है कौन सा सॉन्ग दिया गया था, मुझे सॉन्ग दिया गया था कि जो लता मंगेशकर जी का सॉन्ग है लग जा गले, वो मुझे दिया गया था, और मैंने सिंग भी किया था। तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन यार उसकी रिकॉर्डिंग है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं आपको नहीं सुना सकती। सो इट्स रियली सॉरी। एंड लेकिन उसके आगे अभी हम चलते हैं, बहुत कुछ बाकी है अभी देखना, क्योंकि मूवी की जो एडिटिंग है वो अभी आ चुकी है, और वो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि अभी जो अपनी मूवी देखी थी, जिन ऑडियंस ने परफॉर्म किया था वहाँ पे एक स्टेज पे जाके, वो कैसी मूवी है उन्होंने एडिटिंग करके, मतलब इतनी जल्दी एडिटिंग करके उन्होंने इतना अच्छा मूवी उसको सेटअप कर दिया है। तो देखते हैं।
देखा, बॉलीवुड का सच है ये भाई, काला सच, कि मूवी जो अभी एक्ट करवाया था इन्होंने कुछ ही मिनट पहले, तो कुछ ही मिनट में इन्होंने इतना मतलब इसको इतना वॉइस वगैरह डब कर दिया है, शूट को, इस एक्ट को इतना ज़्यादा वो क्रिएट कर दिया है। और मूवी देख के एकदम इतनी शानदार लग रही है ये मूवी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा होगा इसको शूट करने में। तो देखिए यार गाइस, मतलब ऑडियंस ने भी कमाल कर दिया है, इतना शानदार इन लोगों ने इतना परफॉर्म किया है। और उन्होंने जैसे बताया था इन्होंने वैसा ही रिक्रिएट कर दिया था उसको, और इसको मतलब मूवी में ऐसे डेवलप करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अपन कोई रियल मूवी देख रहे हो, इतनी जल्दी इन्होंने इतना अच्छा इसको शूट कर दिया था, इतना अच्छा डब कर दिया था। और इस मूवी को इन्होंने नाम दिया था इंसाफ की पुकार क्योंकि ये जो सीन था यहाँ पे से फाइटिंग वगैरह का सीन था, इसलिए इसको इंसाफ की पुकार नाम दिया था। नाम भी बहुत अच्छा लग रहा था मूवी का, और अक्षय कुमार का इसमें रोल भी ऐड कर दिया गया था, तो सच में बहुत अच्छा लग रहा था। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा दिखा दिया है कि बॉलीवुड है उसमें कैसे क्या जो मूवीज़ की शूटिंग होती है, शोज़ की शूटिंग होती है, वो सब कुछ मैंने आपको एक प्रॉपरली इस वीडियो में दिखा दिया है पूरा डिटेल के साथ, कि कैसे जो आवाज़ें होती है वो डब करी जाती है, किस किस चीज़ से आवाज़ें निकाली जाती हैं। तो आप इस वीडियो में पूरा देख सकते हैं, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जब आप ये वीडियो अच्छी तरीके से पूरा देखेंगे। क्योंकि गाइस जब भी कोई भी शोज़ होता है हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, और जो मूवीज़ होती है उसका टीज़र आता है, तो हम जब उसका टीज़र देखते हैं तो सबके मन में जो आती है ना वो एक फीलिंग्स ऐसी आती है कि इस फिल्म में का जब टीज़र इतना अच्छा है तो ये मूवी कैसी होगी, फुल मूवी में क्या क्या देखने को मिलेगा। और जब ये मूवी रिलीज़ होती है, जब ये मूवीज़ रिलीज़ होती है ना, तब हम थिएटर में भी जाते हैं, सिनेमा में लगते ही सब फर्स्ट डे जाना पसंद करते हैं, फर्स्ट शो सबको देखना होता है, चाहे वो कितना ही कॉस्टली क्यों ना हो, और सब लोग जाते भी हैं। लेकिन मुझे ना मूवी देखने का शौक़ नहीं है। हालांकि मैं मूवी देखती हूँ लेकिन बहुत कम देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मूवीज़ कोई भी आती है उसको सबको देखती हूँ, मैं बहुत कम मूवी देखती हूँ। लेकिन मूवी होती है ना वो सबको बहुत पसंद होती है, सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब भी कोई नई मूवी आती है उसको देखने के लिए। लेकिन मेरे मन में ना, मैं जब से मुंबई आई हूँ तब से मन में बस एक ही चीज़ थी कि मैं ना जो बॉलीवुड में जो शूटिंग वगैरह होती है वो कैसी होती है वो मैं जाके देखूँ, एक्सप्लोर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ। तो जब मैं बॉलीवुड फिल्म सिटी में गई तो सच में मैं वहाँ जाके जब मैंने खुद अपनी लाइव अपनी आँखों से वहाँ पे फेस टू फेस देखा, सबको देखा ऐसे शूटिंग करते हुए फेस टू फेस, और जो भी चीज़ें वो काम में ले रहे थे उनको देखा, और मतलब हर चीज़ ना वहाँ पे ऐसे लकड़ी से बनाई हुई है, ऐसे ओरिजिनल कुछ भी नहीं है, बस शूटिंग के लिए होता है। लेकिन शूटिंग इतनी अच्छी करते हैं वो कि फिल्म में, मूवीज़ में जब अपन देखते हैं या कोई शो में अपन देखते हैं तो वो एकदम रियल लगती है, जैसे कोई रियल लाइफ की स्टोरी हो या कोई रियल लाइफ में शूट करा गया हो। हाँ, शूट वो होता है रियल, लेकिन मतलब जो उसमें जो दिखाया जाता है ना वो बिल्कुल रियल नहीं होता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, पूरी वीडियो को देखना आप, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।